नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बालाघाट की, जहां अतिक्रमण के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। साथ ही चर्चा होगी कैमूर की, जहां दुर्गावती प्रखंड में महिला शक्ति बंधन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और बात होगी सहारनपुर की, जहां श्री योग वेदांत सेवा समिति ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बालाघाट जिले के लामता में अतिक्रमण को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। शासकीय भूमि पर कब्जा करने की शिकायत पर अतिक्रमणकारी द्वारा गाली गलौज और मारने पीटने की शिकायत को लेकर दर्जनों महिलाओं ने पुलिस थाना और तहसील कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। महिलाओं ने बताया कि कंचन टेकाम द्वारा खैरा की शासकीय भूमि के पेड़ों को अवैध रूप से काटकर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत लामता को की गई है, जिसको लेकर अतिक्रमणकारी कंचन टेकाम द्वारा हम महिलाओं को अपशब्द बोलकर जातिगत अपमानित कर मारने पीटने की धमकी देते हुए डराया और धमकाया जा रहा है, जिससे हम डरे सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा दोषी कंचन टेकाम और उसके सहयोगी पर कार्यवाही होनी चाहिए। अगर कार्यवाही नहीं की जाती है तो हमारे द्वारा उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कि जो अतिक्रमण घास में आता है, हमारा जो भूमि जमीन है पैगा आदिवासी समाज के अंतर्गत में रहते हैं। ग्राम पंचायत लामता के अंतर्गत 2 किलोमीटर वहाँ से है बैगा टोला खैरा कहकर, तो जिसमें कंचन टेकाम वल्दे ब्रजलाल इसने क्या है कब्जाधारी करने अनुसार उसने बिना अनुमति गांव द्वारा और किसी पंचायत द्वारा अनुमति के बिना उसने वहाँ रोक किया गया, जुताई किया है। इसके द्वारा हम आपत्ति करते हैं, उसमें हमको धमका चमकी करती, लड़ाई झगड़ा महिलाओं से करती, बच्चों से करता है वो, जिसमें उसके खिलाफ और मुख्य आदमी है जो कैलाश सुरेश संस्कार वो है, तो बोलता है तुम कुछ भी कर लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो बालाघाट भी जा सकता है, उसने पैसा जमा कर दिया है, जमा पटाता है, तुम कुछ भी कर लो। थाना में भी, तहसील में भी, यहाँ तक के कि उसने कलेक्टर तक के भी बोला है उसने। अच्छा, कैलाश कंचन नाम का व्यक्ति इंक्रोचमेंट कर रहा है शासकीय जमीन में, इस के द्वारा जानकारी देने आए थे। अच्छा, और चूँकि हालांकि पहले से ही पटवारी के द्वारा उसकी रिपोर्ट कर दी गई थी, उसकी कार्रवाई भी कर दी गई है, स्थगन भी दे दी गया है, उसको कब्जा में हटा दिया गया है। अच्छा, आज इनका कहना है कि वो अभद्र गाली गलौज और उसके संबंध में मैंने बोला है, टीआई साहब को बोला है कि उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई करेंगे। ये ग्राम खेरा में कोई कंचन टेकाम पिता भजलाल टेकाम द्वारा शासकीय सर्वे की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके संबंध में अतिक्रमण रोकने के संबंध में आवेदन पत्र लेकर आए थे, जिनका आवेदन पत्र लिया गया है और जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये ग्रामीणों का कहना है कि कुछ धमकी अभी अतिक्रमणकर्ता द्वारा दिया जा रहा है। हाँ, इस संबंध में जांच की जा रही है। उन्होंने लिखित आवेदन दिया है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है, तो इस संबंध में जांच कर जो विधि सम्मत है वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कंचन टेकाम। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। पुलिस थाना जुन्नारदेव के अंतर्गत ग्राम खेरवानी में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। इंसानियत व रिश्तेदारी को शर्मसार करने वाला हैवानियत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसडीओपी के अवस्थी ने बताया कि खेरवानी ग्राम की एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी घर से लापता है। सूचना पाकर नगर निरीक्षक राकेश बघेल अपने दलबल के साथ गांव पहुंचकर तहकीकात शुरू की। प्रथम विवेचना में पाया कि उसी का एक रिश्तेदार काम करने के लिए आया है। शक के आधार पर उस व्यक्ति को राउंड ऑफ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया। अपराधी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। डर से परिजनों को बता देगी तो बच्ची का कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया एवं बच्ची का शव सुनसान इलाके में गाड़ दिया। जुन्नारदेव पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 12 घंटे के अंदर मुजरिम को राउंड ऑफ किया है। हत्या का मामला है, क्या है सर? कल दिनांक 5/3/2024 को ग्राम खैरवानी की शाहवती की लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। इसकी रिपोर्ट पर थाने में धारा 363 के अंतर्गत अपराध कायम किया गया था और उसके बाद उसके परिजन और हमारे टीआई साहब श्री राकेश बघेल जी अपनी टीम के साथ उसको रात भर खोजते रहे, लेकिन वहाँ घटनास्थल देखने के बाद, उसके घर देखने के बाद कुछ संदेह सा हुआ, क्योंकि शाहवती घर उसका बुआ का लड़का, उसके भाई का लड़का आया हुआ था, वह अभी गोल था, मतलब लापता था। तो उस पर संदेह हुआ कि कोई घटना घटित होने की संभावना हुई
तब उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तब उसने बताया कि दिनांक 5/3/2024 को करीब 2 बजे दिन उसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। मना करने पर कि मैं अपनी माँ को बताऊंगी, उसकी कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी, गला दबा दिया उसका, और मृत होने के बाद उसको उसके मकान के बाजू में छाड़ी रहती है उसमें बांध के रख दिया। शाम को जब साहबती अपने काम से लौटी, उसने लड़की को देखा कि लड़की नहीं है, तो ढूंढना शुरू किया। रात भर ढूंढती रही, तो थाने में रिपोर्ट की। इसी बीच आरोपी सोनू पद्राव ने उस जो शेडी में लाश रखी थी उसको रात में 2-3 बजे ले जाकर नदी की डैम के पास गड्ढे में गड़ाकर छुपा दिया। आरोपी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। तब उसने अपना जुर्म कबूला और मेमोरेंडम पर उसकी निशानी पर लाश बरामद की गई और प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सर आरोपी कितने हैं इसमें? इसमें आरोपी एक ही है, निसंदेह। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन कैमूर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिला मंत्री सरोजा माधुरी ने की। इस बैठक में भारत सरकार के द्वारा चल रहे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने को लेकर कई योजनाओं से अवगत कराया गया तथा नारी सम्मान के लिए चल रहे कई योजनाओं को बुकलेट देकर समझाया गया ताकि अपने हक और अधिकार को जान सके। इस मौके पर उपस्थित मंडल अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, महामंत्री विपिन कुमार केवट, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष सरोजा देवी, कुसुम देवी, रेखा देवी आदि सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा संत श्री आशाराम बापू जी की शीघ्र अतिशीघ्र रिहाई व उनके इच्छा अनुसार चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग के संबंध में सहारनपुर में आज एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि 86 वर्षीय संत आशाराम बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया है। तनाव मुक्त वातावरण में इच्छानुसार चिकित्सा आदि के अभाव से इन प्राण घातक बीमारियों की निवृत्ति न होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। ज्ञापन में संत श्री आशाराम बापू की शीघ्र अतिशीघ्र रिहाई व उन्हें उनकी इच्छा अनुसार चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में श्री योग वेदांत सेवा समिति के पदाधिकारियों सहित कई साधक गण शामिल रहे। प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरा नाम दीपा बत्ता है, मैं सहारनपुर महिला उत्थान मंडल से हूँ और आज हम 8 मार्च और महिला उत्थान मंडल और ये विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम बापूजी के रिहाई के लिए मांग के लिए हम अपने आदरणीय माननीय अपने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। ये ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम दे रहे हैं। हम बापूजी को उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें उनको आयुर्वेदिक इलाज चाहिए जो उनका मौलिक अधिकार बनता है और वो अधिकार उन्हें नहीं दिया जा रहा है और केस निराधार है। इसमें कोई भी किसी तरह का नहीं दिया गया है और हमारे को जो हम बार बार न्यायालय में जा रहे हैं और हमें हर बार डेट पर डेट दी जाती है और हमें वापस भेज दिया जाता है। हमने सारे हमने एविडेंस भी लगा दिए गए हैं जो उनको निराधार किया जा रहा है, देखा भी नहीं जा रहा है उसकी तरफ। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे बापूजी को ससम्मान हमें वापस किया जाए, जिनका कोई भी दोष नहीं है, वह निर्दोष हैं और हमेशा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां राज्य सरकार ने एक बार फिर कई पुलिस अफसरों का तबादला किया है। इस लिस्ट में खोरी महुआ एसडीपीओ साजिद जफर का नाम भी शामिल है। वहीं तबादले से आहत होकर उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डालकर नौकरी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि तबादले का अन्यायपूर्ण फैसला देखकर मैंने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। जीवन नौकरी से बड़ा है, न्याय की जीत होनी चाहिए। वहीं सोशल मीडिया के जरिए खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र की जनता खोरी महुआ एडीपीओ साजिद जफर के तबादले के बाद इस्तीफा दिए जाने के बयान से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। हालांकि सी न्यूज भारत इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, पर अपने दर्शकों के लिए हम इस पोस्ट के साथ साजिद जफर के नाम से चल रहे फेसबुक अकाउंट पर अब से थोड़ी देर पहले किए हाई पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी डाल रहे हैं। आज आपने इस्तीफा देने की घोषणा की है, वजह क्या है सर? देखिए, वजह ये होता है कि जैसे आप वर्दी पहनते हैं तो आपको इंसाफ करना आवश्यक हो जाता है।
इंसान का मतलब होता है इंसाफ करना, और 5.5 साल मैंने रेलवे में सेवा की है, वहाँ पे शायद मैं ढंग से इंसाफ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मुझे खुरी महुआ अनुमंडल में SDPO बनाया गया। यहाँ पिछले 1 महीने में बहुत सारा मैंने इंसाफ किया है। ऐसा केस आया जहाँ पे जो केसेस बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, मैंने केस को केस को ढंग से समझ करके जो भी दोषी था उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है। तो मैंने इंसाफ किया 1 महीने में, और आप सब लोग देख रहे हैं मैंने क्या कार्रवाई की 1 महीने के अंदर। चाहे वो जावा महुआ के खिलाफ छापा मारना हो, चाहे नकली दवाओं का भंडाफोड़ करना हो, या फिर जो बड़ा आंदोलन यहाँ चल रहे थे उसको शांतिपूर्वक निपटारा करने का रहा हो। आप यहाँ पे जब पूजा हुई, सरस्वती पूजा, वो शांतिपूर्वक यहाँ पे निपट गया जी। चावल का बड़ा चावल का जो बड़ा गोदाम तो हमें छापामारी करने में मेरा सहयोग रहा। मेरा सवाल यहाँ की सरकार से है और कांग्रेस के राहुल गांधी जी से है। राहुल गांधी जी अभी कर रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यहाँ पर इस सरकार में उनकी भागीदारी है। मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है, अगर वो न्याय यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार में भागीदार है तो यहाँ भी न्याय करेगा। सर, इस तबादले का सूची अगर ये जारी रहा और इस पर कुछ नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? जो मैंने कह दिया है, क्योंकि मैंने बोला जीवन हर चीज़ से ऊपर होता है। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर प्रतिपन्न क्या कीजिएगा आप? झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको मध्य प्रदेश के सीहोर की खबर से करवाएंगे रूबरू।